और आशीर्वचन दें। श्री सत्यनारायण जटिया, श्री तपन सिद्धर, डॉक्टर गुप्ता, श्री राजशेखर व्यास, उपस्थित देवियों और सज्जनों, आज के इस कार्यक्रम में भाग लेते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। मैं डाक विभाग को धन्यवाद देता हूं कि उसने राजनीति से नजर हटाकर साहित्यकारों का, संस्कृति के ज्ञाताओं का, उपासकों का सम्मान करने का सही कदम उठाया है। राजनीति हमारे यहाँ आवश्यकता से अधिक ध्यान खींचती है। शायद इसका कारण यह है कि राजनीति एक दुखती हुई रग है। अगर किसी अंग में पीड़ा है, कोई अंग स्वस्थ नहीं है, किसी विकार से ग्रस्त है, तो सारे शरीर का ध्यान बार बार उसी अंग की तरफ जाता है। तो राजनीति को कोसने के बजाय उसको परमार्जित करने का प्रयास होना चाहिए। और अगर राजनीति के साथ संस्कृति का समन्वय होगा, कुछ मूल्यों के साथ राजनीति जुड़ेगी, आदर्शों से अनुप्राणित होगी, तो राजनीति जन कल्याण के अपने उद्देश्य को पूरा करने में अवश्य सफल होगी। बाबू गुलाब राय जी से मैं अपना संबंध निकट का मानता हूं। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो इटावा के थे और मेरी माँ भी इटावा की थी, लेकिन इसलिए कि साहित्य के विद्यार्थी के नाते मुझे गुलाब राय जी के निबंधों के से उठे हुए सवालों को कभी कभी परीक्षा में उत्तरित करना पड़ता था। उनका लेखन, उनकी समालोचना, उनकी दूरदृष्टि, और हम उस समय को याद रखें, हिंदी साहित्य का स्थायी लाभ करने में समर्थ हुई है। जहां तक व्यास जी का प्रश्न है, मैं ज्योतिष के विवाद में नहीं जाऊंगा। एक अंगूठी मैं भी पहने हूं, लेकिन इस अंगूठी का ज्योतिष से कोई संबंध नहीं है।
फलित ज्योतिष पर आवश्यकता से अधिक निर्भर होना समाज को, व्यक्ति को परावलंबी बना सकता है। कर्मों का फल मिलेगा तो कर्म पर बल देना चाहिए, कर्म पर जोर देना चाहिए, और जो फल मिलेगा उसको स्वीकार करेंगे, कर्म करेंगे मगर आसक्ति नहीं रखेंगे। इस दृष्टिकोण से अगर ज्योतिष विज्ञान को देखा जाए तो मैं समझता हूं कि समाज के विकास में उसका उपयोग हो सकता है और ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में उसका योगदान उपयोगी हो सकता है। जहां तक व्यास जी का प्रश्न है, जैसा श्रोत्री जी ने कहा, ज्ञान और कर्म दोनों का पूर्व समन्वय था। महाकवि कालिदास की बात तो हम बहुत से लोग करते हैं, लेकिन महाकवि कालिदास की बात करने के बाद कालिदास समारोह का आयोजन करना और इस बात की चिंता करना कि प्रतिवर्ष उज्जैनी में वो समारोह मनाया जाए, इसके लिए किसी सूर्य नारायण व्यास की आवश्यकता थी। मध्य प्रदेश का जब निर्माण हुआ तो राजधानी का ये विवाद का विषय था। उज्जैन भी दावेदार था, लेकिन भोपाल बाजी मार ले गया। क्यों ऐसा हुआ, इन कारणों में मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन जो थोड़ी सी क्षतिपूर्ति हुई विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना से, लेकिन व्यास जी केवल वहीं तक नहीं रुके, उन्होंने और भी संस्थाओं का निर्माण किया। वे स्वयं में एक संस्था थी। उनकी संस्थाएं आज भी उनके नाम की कीर्ति पताका फहराती हुई अपना असर डाल रही है।